अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था जनरल एक्वेशन हो जो सेकंड डिग्री है ये किस कंडीशन के तहत यानी कि कौन सी कंडीशन इस एक्वेशन के ऊपर हम अप्लाई करें तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इसी एक्वेशन के ऊपर जो सेकंड डिग्री एक्वेशन है इसके ऊपर हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करें तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखें जी, पैराबोला की एक्वेशन जो हमारे पास होती हैं देखें, वाई स्क्वेयर जो जनरल एक्वेशन हैं, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, इसी तरह वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का 4ax, इसी तरह एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। तो यानी कि चार हमारे पास जो जनरल एक्वेशन होती हैं पैराबोला की वो ये वाली हैं। तो इसके ऊपर हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करें, ये जो जनरल एक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है तो हमारे पास पैराबोला आएगा। तो देखें जी, अगर देखें चारों की चारों जो एक्वेशन है मेरे पास पैराबोला की, इसमें देखें एक वेरिएबल जो है पहले वाली दो में देखें वाई स्क्वायर जो वाई है वेरिएबल उसकी डिग्री 2 है, जबकि दूसरा जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पैराबोला की एक्वेशन होती है उसमें एक वेरिएबल लीनियर होता है और जो वेरिएबल लीनियर होता है वही एक्सिस ऑफ द पैराबोला होता है। तो इन दोनों में एक्स एक्सिस जो है एक्सिस ऑफ द पैराबोला है और इन दोनों में वाई एक्सिस एक्सिस ऑफ द पैराबोला है। तो लिहाजा देखें हमें कौन सी कंडीशन, यहीं से कंडीशन निकल आएगी। जैसे मैंने सर्कल की एक्वेशन जो इसको सर्कल की एक्वेशन के लिए रिप्रेजेंट किया था तो कंडीशन मैंने सर्कल की एक्वेशन से निकाल दी थी आपको। इसी तरह अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करवाना है कि ये पैराबोला की एक्वेशन को कब रिप्रेजेंट करेगी तो हमें यहीं से कंडीशन मिल जाएगी। एक देखें वेरिएबल लीनियर होगा और एक क्वाड्रेटिक। तो हमारी मर्जी है इसमें से चाहे एक्स स्क्वायर को लीनियर कर लें या एक्स को लीनियर कर लें वेरिएबल को या वाई को लीनियर कर लें। तो लिहाजा कंडीशन कौन सी होगी, अगर हम इस पर कंडीशन अप्लाई करें, इफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो हो और बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो तो फिर ये जो जनरल एक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है ये हमारे पास पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो फिर हमारे पास ये एक्स लीनियर हो जाएगा, एक्स लीनियर। अगर बी ज़ीरो रखेंगे हम तो फिर हमारे पास बी को अगर ज़ीरो रखेंगे तो फिर हमारे पास वाई लीनियर हो जाएगा। तो देखें जी, मैं ए को ज़ीरो रख लेता हूँ, लेट करते हैं जी, ए इज इक्वल टू ज़ीरो है एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ हमने मैं कंडीशन लगा रहा हूँ जी, ए को ज़ीरो के इक्वल रख लिया। अगर मैंने ए ज़ीरो और बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो देखें अगर हम इसमें पुट करें तो देखें अगर ए ज़ीरो है तो यहाँ पे ए की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो है ये ज़ीरो हो जाएगी पूरी की पूरी टर्म। बाकी रह जाएगा बी वाई स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स प्लस का एफ ऑफ वाई प्लस का सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मैंने क्या किया जी, ए को ज़ीरो पुट कर लिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया चाहे आप ए को ज़ीरो पुट करें या बी को ज़ीरो पुट करें, कंडीशन ये है कि कोई एक ज़ीरो होगा, दोनों ज़ीरो नहीं करने हमने। जो कोफिशेंट है ए और बी, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट, इनमें से किसी एक को ज़ीरो पुट करना है। अगर हमने दोनों ज़ीरो पुट कर दिए तो फिर तो ये पूरी की पूरी एक्वेशन जो है ये लीनियर एक्वेशन बन जाएगी, ये तो सेकंड डिग्री एक्वेशन रहेगी ही नहीं। तो लिहाजा हमारे पास जो चारों कोनिक्स हैं वो चाहे सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो या हाइपरबोला हो, जो चार कोनिक्स हमने पढ़ी हैं वो चारों के एक्वेशंस मैंने आपको बताया था वो सेकंड डिग्री की हैं। तो लिहाजा ये फिर अगर हम दोनों को ज़ीरो पुट कर देंगे और बी को तो ये जो जनरल एक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है सेकंड डिग्री नहीं रहेगी बल्कि ये हमारे पास लीनियर बन जाएगी। तो लिहाजा ए को ज़ीरो पुट कर दिया। तो देखें जी मज़ीद आगे, तो यहाँ से हम वही मेथड यूज़ करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम यूज़ करते हुए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जी। देखें तो यहाँ से कंप्लीट स्क्वायर देखें, वाई स्क्वायर वाई वाली इकट्ठी कर लेता हूँ मैं टर्म, तो ये आ जाएगा बी वाई स्क्वायर प्लस का एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, बाकी जो है उसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये माइनस का जी एफ एक्स हो जाएगा और ये माइनस का सी हो जाएगा। ठीक है जी, मैंने क्या किया, वाई वाली इकट्ठी कर ली। अभी इन दोनों में देखें जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने बताया था उसका पहला स्टेप ये है कि हमने जो क्वाड्रेटिक एक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है, जिस वेरिएबल में हमने स्क्वायर कंप्लीट करना होता है उसका जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है तो इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको बी को कॉमन ले लेता हूँ। बी कॉमन ले लिया तो देखें
वाई स्क्वायर प्लस का, जब यहाँ से b कॉमन आएगा तो यहाँ b से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, एफ ओवर b इंटू वाई इज इक्वल टू राइट साइड ऐसे माइनस का जी ऑफ एक्स माइनस का c। तो यहाँ से मैंने b कॉमन ले लिया है, क्यों लिया है कि मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है इसके ऊपर। और जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं तो इसका यानी कि पहले ही कंडीशन ये होती है कि आपके पास सेकंड डिग्री टर्म क्या कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1 बना दिया। देखें अभी हम कोफिशिएंट तो देखें जिसका बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो स्क्वायर कंप्लीट करते हैं इसका जी। तो देखें बी एज इट इज़, वाई स्क्वायर एज इट इज़ प्लस का एफ ओवर बी भी एज इट इज़ इंटू वाई प्लस, तो कंप्लीट स्क्वायर करना हमने। तो देखें वाई का जो कोफिशिएंट है इसको हमने हाफ करना है। हाफ करने का मतलब है आप उसको 2 से यानी कि 2 से डिवाइड कर दें या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। तो एफ ओवर बी का हाफ करूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास एफ ओवर 2b और इसका स्क्वायर हमने जी हाफ करके इसका स्क्वायर जो है ऐड करना होता है। तो ये मैंने इसका हाफ किया यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 2 से डिवाइड कर दिया, एक ही बात है। तो इसका स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया, तो माइनस का जी ऑफ एक्स एज इट इज़ और माइनस का सी भी एज इट इज़। तो ये टर्म मैंने अपनी तरफ से ऐड की है, तो लिहाजा ये मुझे राइट साइड पे भी क्या करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जो प्रोसेस मैंने लेफ्ट साइड पे किया है वही प्रोसेस मुझे राइट साइड पे के भी करना पड़ेगा, वरना क्या है ये जो इक्वालिटी है ये होल्ड नहीं करेगी। जब ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी तो फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो सही नहीं आएगा। ठीक है, तो देखें जी मुझे मैंने लेफ्ट साइड पे क्या चीज़ ऐड की है, एफ ओवर 2b का स्क्वायर है। एक्चुअल में ये b बार कॉमन भी लिया हुआ है तो मैंने ये कंप्लीट ब्रैकेट लगाई हुई है। तो अगर इस b को अंदर मल्टीप्लाई करूँ, देखें b वाई स्क्वायर, तो ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे b से करूँ तो ये एफ स्क्वायर ओवर 4b स्क्वायर है। ये एफ स्क्वायर ओवर, ये देखें ये एफ स्क्वायर ओवर 4b स्क्वायर है। ठीक है, ये वाला एफ ओवर 2b का स्क्वायर है। तो लिहाजा ये b जब मल्टीप्लाई होगा इधर आके, तो ये b से मल्टीप्लाई करें तो सॉल्व आउट करें तो मेरे पास एफ स्क्वायर ओवर 4b मैंने लेफ्ट साइड पे ऐड किया है, तो वही राइट साइड पे मैं ऐड कर दूंगा प्लस एफ स्क्वायर ओवर 4b। तो ये जो चीज़ मैंने लेफ्ट पे ऐड की कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, वही चीज़ मैंने राइट साइड पे क्या किया, ऐड कर दी। ये 4b स्क्वायर नहीं होगा 4b होगा, क्यों कि मैंने b बाहर कॉमन लिया हुआ है और वो कॉमन मैंने पहले इन 2 से लिया था। अभी कंप्लीट ब्रैकेट लगाई है तो वो इसका भी कॉमन हो गया। जब इसका भी कॉमन होगा तो ये 4b बनेगा, एफ स्क्वायर ओवर 4b। ये मैंने आपको दिखा दिया कैसे बनेगा। तो देखें ये वाली पूरी चीज़ क्या हो गई, ये b इंटू वाई प्लस एफ ओवर 2b इसका होल स्क्वायर हो गया, y प्लस एफ ओवर 2b इसका होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, देखें जी क्या आ गया मेरे पास, ये प्लस वाली टर्म पहले लिख लें तो एफ स्क्वायर ओवर 4b और माइनस का g ऑफ x माइनस का c। तो अभी देखें जी अगर मैं इस पूरी टर्म को, ये जो पूरी टर्म आई हुई है मेरे पास ब्रैकेट के अंदर, इसको मैं कह दूं कि ये y है, ये पूरी टर्म इफ, तो अगर इसको मैं कैपिटल Y कह दूं यानी कि इफ वी पुट, और एक मिनट देखें अगर इधर से भी देख लें, अगर इधर से मैं f कॉमन ले लूं, यहाँ से f कॉमन लूं तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, b एज इट इज़ आ गया, y प्लस एफ ओवर 2b आ गया, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं f कॉमन लूँ तो देखें मेरे पास, बल्कि यहाँ से हम g कॉमन ले लेते हैं, g कॉमन लेंगे तो देखें क्या, माइनस का g कॉमन लूँ तो ये माइनस का g कॉमन, और देखें जी क्या रह गया, एफ स्क्वायर ओवर 4gb। एक्चुअली माइनस का g कॉमन लिया यहाँ से, तो माइनस का g कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस का x रह जाएगा, और ये भी प्लस का, माइनस भी कॉमन ली हुई, नेगेटिव भी बाहर, तो देखें ये भी प्लस का हो जाएगा c ओवर g, तो ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा जी, एफ स्क्वायर ओवर 4g इंटू b। ये माइनस का g कॉमन क्यों लिया, इसको मजीद मैं सिंप्लीफाई करूँ, अगर मैं कह दूँ ये पूरी जो टर्म है, इफ वी पुट
देखें जी y प्लस एफ ओवर टू बी, क्योंकि मुझे इसको पैराबोला की इक्वेशन बनाना है, तो मैं इसको पैराबोला की इक्वेशन की तरह इसमें सब्स्टिट्यूशन करता हूँ ताकि ये क्लैरिटी, वैसे तो ये इक्वेशन पैराबोला ही की है। देखिए इसमें वाई स्क्वायर में आ रहा है, देखें अगर यहाँ से भी आप देखें तो ये हमारे पास पैराबोला ही की इक्वेशन है, क्योंकि वाई देखें वाई स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स लीनियर है, एक्स लीनियर है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम, यानी कि इज इक्वल टू एक्स लीनियर और बाकी कांस्टेंट, यानी कि 4a यहाँ पे भी हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो लिहाजा मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए। तो इफ़ वी पुट y, ये देखें y प्लस एफ ओवर टू बी, एफ ओवर टू बी, इसको मैं इज इक्वल टू कैपिटल Y कह दूँ, एंड और ये जो पूरी टर्म है ब्रैकेट के अंदर ये वाली, इसको मैं कह दूँ जी x प्लस सी ओवर जी माइनस का एफ स्क्वायर ओवर 4GB, इसको मैं कह दूं जी कैपिटल एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स आ रहा था तो इसको कैपिटल एक्स कह दिया, यहाँ पे वाई आ रहा था तो इसको मैंने कैपिटल वाई कह दिया। तो अभी ये अगर हम सब्स्टिट्यूशन करें इस इक्वेशन में, ये इसमें पुट करें तो देखें मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी एज इट इज़ आ गया, और ये जो है ये पूरे का पूरा इसको मैंने कैपिटल वाई रखा हो, वाई आ रहा तो कैपिटल वाई रख दिया, तो वाई स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ये माइनस का जी एज इट इज़ आ गया, और ये पूरी की पूरी हमारे पास ये कैपिटल एक्स हो गई। तो बी को राइट साइड, ये देखें ये पैराबोला ही की इक्वेशन है, बी को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, देखें बी मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस का जी ओवर बी इंटू एक्स। तो देखें ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का जी ओवर बी एक्स, ये मैंने जो चार इक्वेशन लिखी थी, देखें ये कौन सी इक्वेशन है, ये देखें जी ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है ये वाली, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4a, तो -4a की जगह पे हमारे पास आ रहा है माइनस का जी ओवर बी, -4a की जगह पे माइनस का जी ओवर बी, और एक्स की जगह पे एक्स ही है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हैंस प्रूव्ड हो गया जी, ये एच पी हैंस प्रूव्ड। तो देखें जी हमारे पास इसी तरह अगर आप, ये तो मैंने a को 0 रखा था, अगर आप b को 0 रखेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे x देखें x के साथ x का कोफिशिएंट ही आ रहा है, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की x का कोफिशिएंट g है, तो x के साथ x का कोफिशिएंट ही आ रहा था। अगर थोड़ा ऊपर वाली में देख लें, इसमें देखें, और y के साथ y स्क्वायर के साथ y का कोफिशिएंट ही आ रहा है, y का कोफिशिएंट b है। इसी तरह अगर आप जब रखेंगे b को 0 रखेंगे, b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, और इसके साथ a आएगा यहाँ पे, क्योंकि वाई स्क्वायर के साथ y का कोफिशिएंट आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास जब x आएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो x का कोफिशिएंट ही आएगा a, और इधर y आएगा तो y का कोफिशिएंट b आएगा। यानी कि वैसे मैं लिख देता हूँ आपको, अगर आप यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, अगर आप इफ वी पुट b इज इक्वल टू 0, अगर आप b इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर यहाँ पे b 0 पुट करेंगे जब आप, तो देखें फिर हमारे पास y लीनियर हो जाएगा, b 0 तो y की 2 0 हो गई, तो y लीनियर हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा a एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू, और इधर हमारे पास आ जाएगा y लीनियर आएगा, तो माइनस का y का कोफिशिएंट क्या जी f है, तो माइनस का f इंटू वाई आएगा, और मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का f ओवर a इंटू वाई। तो ये देखें ये भी हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, ये भी पैराबोला की इक्वेशन है, इक्वेशन जो मैंने 4 नंबर पे लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, और -4a की जगह पे माइनस का f ओवर a है, और y की जगह पे y है, तो ये भी पैराबोला ही की इक्वेशन है। तो जब आप b पुट करेंगे तो आपके पास यही आएगा, ठीक है, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो ये कैसे पता लगा मुझे, देखें यहाँ से पता लगा, x के साथ x का कोफिशिएंट आ रहा है, देखें जी, और y के साथ
y का कोफिशिएंट आ रहा है वाई स्क्वायर का b। इसी तरह जब b पुट करेंगे 0 तो y के साथ y का कोफिशिएंट f और x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास, ये मैंने आपको प्रूफ कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि यही जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ये कब हमारे पास कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे इस पर। तो ये हमारे पास एलिप्स को और हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी।